नमस्कार दोस्तों, आज एक देवर और भाभी की इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने लाया हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर से एक बात आपको बताने वाली हूँ जब मेरा देवर ने ही मुझे प्रपोज कर दिया था। हाँ, दोस्तों बात कुछ दिनों की है, कुछ दिनों पहले की है जब मेरा पति पैसे कमाने के लिए शहर गया हुआ था। मेरे शादी के 1 साल बाद वह मुझे घर पर अपने माँ-बाप और अपने छोटे भाई के पास छोड़कर शहर चला गया था। अक्सर गाँव में लोग ऐसा ही करते हैं, शादी होने के बाद गाँव से शहर की ओर कमाने के लिए चले जाते हैं। अक्सर हर गाँव में ऐसा देखा जाता है। शादी के कुछ महीने साल बाद अपने परिवार को छोड़कर बाहर शहर में कमाने के लिए चले जाते हैं। ऐसा ही मेरे पति भी करते थे। हर साल भर से ज़्यादा हो गया था जब वह घर पर नहीं थे। घर में सिर्फ देवर थे जिसमें मैं हँसती बोलती रहती थी और अपने देवर से मज़ाक करती रहती थी। मेरा देवर भी काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी हैंडसम था और बातें करती रहती थी। दोनों अच्छी खासी दोस्ती थी और बहुत सारी दिन भर मज़ाक करते थे, बातें करते थे। लेकिन मेरा देवर मेरी दोस्ती को कुछ और ही मतलब समझने लगा। मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना और वह मुझे एक दिन प्रपोज करने लगा। भाभी, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? मैंने कहा, देवर जी तुम पागल हो गए हो। ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं आपके भैया से प्यार करती हूँ और मैं आपके भैया से प्यार करूँगी, प्यार करना चाहती हूँ और मैं उनकी पत्नी हूँ। तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच सकते हो? ऐसा कहकर अपने देवर को समझाने लगी। देवर जी ऐसी बातें मत करा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर आपसे प्यार कैसे कर सकती हूँ? इस पर देवर जी ने कहा, जैसे भैया के लिए उसकी साली आधी घरवाली होती है वैसे ही क्या आप मेरी आधी घरवाली बन सकती हैं? तभी मैं बोली, देवर जी आपका दिमाग खराब हो गया है, आप पागल हो जैसी बातें कर रहे हैं। देवर जी आपके भैया आएंगे तो मैं उनके से बोल दूंगी, आप मेरे बारे में ऐसा मत बोला करो। आपने भांग खा लिया है क्या? कैसी बहकी बहकी बातें आप कर रहे हो? बातें सुन करके उसे गुस्सा आ गया। कहने लगा, देखो भाभी, प्यार से मानती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं जबरदस्ती करने लगूंगा। मैंने कहा, तुम जबरदस्ती करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? उसने कहा, आखिर तुम्हें मुझसे बचाएगा कौन? इस घर में मैं तुम्हें देखता हूँ और तुम मुझे देखती हो। मैं मौका पाकर तुम्हारे पर आ जाऊंगा जब तुम मेरे चुंगल में फंसोगी। और वैसा ही हुआ। ठीक उसके 2 दिन बाद मेरी सासू माँ अपने मायके चली गई। वह हफ्ते भर बाद आने के लिए कहकर गई। इस बीच रात को जब खाना खा कर के मैं सोने चले गई अपने कमरे में तो गर्मी के चक्कर में गेट खुला छोड़ दिया। मैंने अपनी नाइटी पहन करके लेट गई बिस्तर पर। तभी अचानक देवर जी मेरे घर के कमरे में घुस गए और मैंने पलंग पर मेरे बगल में सो गए और बदतमीज करने लगे, उठो यहाँ से। तभी मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा, उठो यहाँ से और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। उसने कहा, यह कमरा भी मेरा ही है भाभी, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ सो जाएं। और दोस्तों उस रात मेरे देवर ने मुझे काफ़ी परेशान किया और मेरे से ज़बरदस्ती करने लगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई क्योंकि घर पर कोई नहीं था। मौके का फ़ायदा मैं भी उठाना चाहती थी क्योंकि 1 साल से मेरे पतिदेव भी घर पर नहीं थे और मैं बहुत तड़फ रही थी, तरस रही थी प्यार पाने के लिए। लेकिन मेरे देवर ने उस रात मेरी एक ना सुनी और मुझे जबरन पकड़ लिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। पहले उसने मेरे पूरे बदन में हाथ लगाने लगा, फिर मेरी बदन की बेचैनी बढ़ गई और मैं रोक ना सकी। प्यार करने को कहा तो मैं बेचैन हो गई और मैं अपने देवर के साथ प्यार करने लगी। मैं अपने देवर को नहीं रोक पाई और अपने आप को भी नहीं रोक पाई। उस रात मेरे देवर ने काफ़ी मुझे परेशान कर दिया और मेरे साथ मनचाहा वो सब कुछ किया जिसके लिए मैं 1 साल से तड़प रही थी। दोस्तों उस रात देवर जी ने बहुत ही अच्छे से मेरे साथ वो सब कुछ किया। सुबह हुई दोस्तों, सुबह चाय नाश्ता किया, उसके बाद मेरे देवर जी ने मेरे साथ फिर से वही सब कुछ करने लगे, रंगरलिया बनाने लगे। 1 हफ्ता मानो 1 दिन जैसा लगा। जैसे ही सास घर पर आ गई तो फिर से मौका मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन जैसे जैसे मौका मिलता रहा, देवर जी मेरी कमियों को पूरा करते रहे। और दोस्तों कुछ दिन के बाद मेरे पतिदेव भी आ गए। लेकिन इस बीच
पतिदेव के साथ प्यार करने का वो अनुभव प्राप्त नहीं हुआ जो देवर के साथ हो रहा था। पतिदेव फिर से 4 महीने घर में रहकर चले गए और देवर जी फिर से मुझे खुश करने लगे। दोस्तों, ये सिलसिला कई साल तक चलता रहा, लेकिन एक बार सासू ने देवर के साथ देख लिया और सास लड़ने लगी, लड़ाई करने लगी। घर में लड़ाई का माहौल हो गया। फिर सास ने अपने बड़े बेटे से कहा कि अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर जा और अपने साथ रख। हालांकि सासू ने पतिदेव को सारी बातें नहीं बताई और मुझे मजबूरन अपने पति के साथ जाना पड़ा और आज हम दोनों पति और पत्नी दिल्ली में रहते हैं। एक छोटा सी लड़का भी है जिसकी उम्र 7 महीने की हो चुकी है। देवर जी की भी शादी हो गई है, वह गांव पर ही रहते हैं और अपना कामकाज करते हैं। लेकिन जब भी गांव में जाते हैं तो मिलन होता है, लेकिन उस तरीके की बात अब नहीं रही है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं फिर से रोमांटिक स्टोरी अपने चैनल पर ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।